Okay, so this is my topic today. हम प्रार्थना करेंगे. Let's release our faith कि प्रभु हम हमसे बातें करें. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं. We thank you for this wonderful time, and Father especially thank you for all the testimonies. How amazing. प्रभु, आपने किया है सब कुछ. जो चंगाई आपने दिया और नए एक बच्चे को अपने परिवार में आप लेकर आए, और जितने प्रमोशंस और इंक्रीमेंट आपने दिया प्रभु, ये सब कौन कर सकता है? सिर्फ आप कर सकते हैं. रेगिस्तान में बहुतायत देने वाले परमेश्वर, अकाल के समय में हमारे हमारे कप को ओवरफ्लो, हमारे कटोरे को उमड़ते रहने वाले परमेश्वर को हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु. We thank you. और हम और अपेक्षा कर रहे हैं. We are expecting more. Hallelujah. और हम अपेक्षा कर रहे हैं कि हम बढ़ रहे हैं और आगे जा रहे हैं प्रभु, और फलवंत हो रहे हैं. और हमारे कलीसिया के जितने लोग हैं, जितने सेवकाइयां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे लोग जहां पर भी हैं, वहां पर उस जगह पर सबसे चोटी पर आप उन्हें लेकर जाएंगे. You will take them to the very top. Praise God. ये हमारी दुआ है ताकि वो आपके राज्य को बढ़ा सकें और आपके लिए उनके उनके शब्दों पर आप वजन देंगे. गिव वेट टू देयर वर्ड्स, उनके जहां पर भी वो हैं. थैंक यू लॉर्ड. आज के वचन के लिए धन्यवाद. आप हमसे बातें करें. सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर. आमेन. आमेन. प्रेज गॉड. ओके, सो द मंथ ऑफ जून, द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि बताया कि ये महीना अभिषेक का महीना है. और एक बार जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने देखा कि मैं मुंबई डोमेस्टिक एयरपोर्ट में बैठा हुआ हूँ. कोई मास्क नहीं पहना है किसने, और सब लोग आ रहे जा रहे हैं. जो मुझे पता चला कि प्रभु बोल रहा है कि प्रभु, एवरीथिंग इज गोइंग टू बिकम नॉर्मल एंड मोर नॉर्मल देन इट वाज बिफोर. सब कुछ नॉर्मल होने वाला. एवरीथिंग इज गोइंग टू बी नॉर्मल. और एक बार व्हेन आई वाज वॉकिंग एंड आई वाज जस्ट प्रेइंग इन द स्पिरिट, रोड में कुछ काम, मेडिकल शॉप में मुझे जाना था. मैं वो जा रहा था, और ये 2-3 हफ्ते के पहले की बात है. यीशु मसीह की आवाज को मैंने सुना, और यीशु मसीह ने उसने कहा कि आशीष, मैं सब कुछ खोल रहा हूँ. आई एम ओपनिंग एवरीथिंग अप. प्रेज गॉड. यीशु मसीह बहुत कुछ कर रहा है, एंड इट्स गोना बी ग्रेट, बिकॉज ऐसे चीजें भारत देश में और दुनिया के कोने कोने में होने वाली है. वी आर एक्सपेक्टिंग. हम एक ऐसे पात्र के समान तैयार है कि प्रभु, इन अंतिम दिनों में जो सबसे बड़ी बेदारी है, द बिगेस्ट रिवाइवल दैट द वर्ल्ड हैज एवर सीन, एक ऐसी बेदारी जो इस दुनिया ने देखा नहीं है, वैसे बेदारी इस दुनिया में आ रही है. क्योंकि शैतान ने अपना काम कर दिया, अभी परमेश्वर की बारी है. नाउ इट्स गॉड्स टर्न, एंड देयर इज गोइंग टू बी अ बिग ह्यूज रिवाइवल, एंड वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स. हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं. वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स, क्योंकि ये बेदारी में हम उस बेदारी के बीच में होना चाहते हैं कि प्रभु हमारा इस्तेमाल करे. गॉड विल यूज अस. प्रेज गॉड. और हमारे द्वारा बहुत लोग आशीष पाए. समथिंग बिग इज कमिंग. प्रेज गॉड. ओके, आई वांट टू शेयर दैट विद यू. तो आज अभिषेक के विषय में जो हम सीख रहे हैं, माय टॉपिक टुडे इज व्हेन द स्पिरिट और द होली स्पिरिट टेक्स ओवर. जब आत्मा हावी हो जाती है, या फिर आत्मा पूरे रीति से एक व्यक्ति को शासन कर देती है, तब क्या होता है? When the Spirit takes over. हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा हम सबके अंदर है. अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है. लेकिन वो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, जब वो आपको पूरे रीति से ले लेता है, या फिर आपके ऊपर, वो आपके अंदर है और वो आप को पूरे रीति से, मतलब वो कवर कर देता है, या आपके ऊपर हावी हो जाता है, या आपको एक तरफ से हम कहें कि पोजेस कर लेता है. प्रेज गॉड. हर एक विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा है, और हर एक विश्वासी का ये लक्ष्य होना चाहिए कि जो मेरे अंदर है वो मेरे ऊपर हावी हो जाए. प्रेज गॉड. वो मेरे ऊपर, वो मुझे काबू करने लगे. दैट ही कंट्रोल्स मी. वचन में लिखा है कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ गलील में गया. यीशु मसीह being full of the Holy Spirit, he went to Galilee. वो पवित्र आत्मा के काबू में था. प्रेज गॉड. और ये अपने आप नहीं होता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति में विश्वास है. अगर एक व्यक्ति अपने आप को इन चीजों के लिए दे दे,
तो वो पवित्र आत्मा जो आप में है वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा और वो आपको अपने काबू में ले लेगा, ताकि आप बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। प्रेज गॉड। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सेवकाई में हैं या बिजनेस करते हैं या स्कूल में पढ़ाते हैं या आप ऑफिस में काम करते हैं, आपके अंदर पवित्र आत्मा है। किसी भी क्षेत्र में परमेश्वर ने आपको रखा है, आप पवित्र, आप एक ऐसे जगह पर आ सकते हैं, ऐसे वातावरण को उत्पन्न कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा लिटरली कंट्रोल्स यू। प्रेज गॉड। और ये सिर्फ सेवकों के लिए नहीं है, जो लोग सोचते हैं कि नहीं सेवकों के लिए नहीं, दिस इज फॉर एवरी बिलीवर। प्रेज गॉड, जो कीमत चुकाएगा। नाउ लेट मी शो यू सम वर्सेस व्हेन द स्पिरिट टेक्स ओवर, जब आत्मा हावी हो जाती है। दूसरा राजा 13 उसका 20, वेरी इंटरेस्टिंग। तब एलीशा, जो हम जानते हैं परमेश्वर का अभिषेक भविष्यद्वक्ता था, तब एलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। 1 वर्ष के बाद मोआब के दल देश में आए। 1 वर्ष तक वो उसको वो मिट्टी में है। 1 वर्ष के बाद मोआब के दल देश में आए, बैंड, ओके, रेडर्स, रॉबर्स। वर्स नंबर 21, लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे। 1 साल के बाद, कई महीनों के बाद लोग एक दूसरे व्यक्ति को लेकर उसे मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें देख पड़ा, तब उन्होंने उस लोथ को एलीशा की कब्र में डाल दिया और एलीशा की हड्डियों को छूते ही, माय गुडनेस, एलीशा की हड्डी को छूते ही वह जी उठा और अपने पांवों के बल खड़ा हो गया। माय दिस इज सो पावरफुल। प्रेज गॉड। एलीशा करके एक परमेश्वर का अभिषेक दास है, वो मर गया, उसको एक कब्र में डाल दिया जाता है और कुछ महीनों के बाद एक व्यक्ति को, एक इजरायली व्यक्ति को गाड़ने के लिए लोग आते हैं। लेकिन जब वो मोआब के गुंडों को देखते हैं कि मोआब के गुंडे आ रहे हैं, तो वो व्यक्ति को वो दफनाते नहीं है, वो एलिया के कब्र में उसे फेंक देते हैं, क्योंकि गुंडे आ रहे हैं, उनको भी मार देंगे नहीं तो। और वो एलिया के कब्र में उसे फेंक देते हैं। और हम वचन हमें बताता है कि जब एलिया के हड्डियों को ये मरा हुआ व्यक्ति छूता है तो वो तुरंत जी उठता है और वो अपने पैरों के बल खड़े हो जाता है। प्रेज। और एलीशा वहां पर है भी नहीं। एलीशा तो इब्राहिम की गोद में है, क्योंकि वो मर गया। एलीशा मर गया, एलीशा चला गया। लेकिन हड्डियों में, उसके हड्डियों में ऐसा क्या था? व्हाट वाज इन द बोन्स? उसकी हड्डियों में ऐसा क्या था कि वो हड्डियों ने इस मुर्दे व्यक्ति को खड़ा कर दिया? प्रेज गॉड। उसके हड्डी में अभिषेक था। इट वाज द पावर ऑफ गॉड। आमेन। और वो परमेश्वर का सामर्थ जो एलिया के ऊपर परमेश्वर ने दिया था, एलिया ने उस अभिषेक को ऐसे बहने दिया कि उसके मन को वो अभिषेक ने शासन कर लिया, उसके शरीर को उस अभिषेक ने शासन कर लिया, यहां तक उसके हड्डी तक पर वो अभिषेक हावी हो गया। इसीलिए जब एलिया निकल गया, उन हड्डियों में वो अभिषेक तब भी रहा। और कुछ महीनों के बाद, कैन यू सी हाउ पावरफुल इट इज? लेकिन जब आप मनन करेंगे, यू विल गेट द रेवलेशन। जब आप इन चीजों पे मनन, देखिए एलिया नहीं है वहां पे, एलिया इज नॉट, एलिशा इज नॉट देयर, ही इज इन अब्राहम्स bosom। प्रेज गॉड। उसकी हड्डियां, और वो हड्डियां में क्या थी? परमेश्वर का अभिषेक, द पावर ऑफ गॉड। और वो हड्डियों में परमेश्वर का सामर्थ जब इस मुर्दे व्यक्ति को छूता है, वो मुर्दा व्यक्ति खड़े होके वो जी उठता है और वो खड़ा हो जाता है। दिस इज ऑसम। प्रेज गॉड। यही मैं आपको बताना चाहता हूं, हाउ पावरफुल द अनॉइंटिंग इज। और पवित्र आत्मा ने ये महीना हमसे कहा कि हम अभिषेक के बारे में सीखेंगे। सो डोंट मिस इट। एवरी संडे बी अ पार्ट। और इस वचन को आप ध्यान से सुनिए कि उसके हड्डियों में अभिषेक था। इट वाज द पावर ऑफ गॉड जो इस मुर्दे व्यक्ति को खड़ा किया। एलिया भी नहीं था वहां पे, मतलब अभिषेक काफी है। आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज है अभिषेक। अनॉइंटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। प्रेज गॉड। क्योंकि अभिषेक ने इस मुर्दे व्यक्ति को खड़ा कर दिया। अभिषेक ने, हड्डियों ने नहीं, हड्डियों में कुछ था। और ये एक ऐसे व्यक्ति की हड्डी थी जिसने अभिषेक को बहुत बढ़ावा दिया। जो अभिषेक उसकी आत्मा में था, उसने अभिषेक को इतना बढ़ावा दिया कि वो अभिषेक उसके मन पर हावी हो गया, उसके शरीर पर हावी हो गया और उसके हड्डियों तक हावी हो गया। थिंक अबाउट इट।
उसका जीवन सोचिए कैसा जीवन होगा एलिया का। वो ऐसे विश्वासियों के समान नहीं था जो अभिषेक के बारे में उनको कुछ परवाह ही नहीं था। जो अभिषेक अंदर है वो जीवन भर उनके अंदर ही रहेगा, कभी बाहर नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने अभिषेक को बढ़ावा नहीं दिया है, वो दूसरे चीजों में व्यस्त हैं। प्रेज गॉड। लेकिन एलिया ऐसा व्यक्ति नहीं था। ये किसके हड्डियों में अभिषेक कैद था? एक ऐसे व्यक्ति के अंदर जो अभिषेक को बढ़ावा देने वाला और अभिषेक को आजाद करके अपने पूरे शरीर में और मन में और प्राण में और हड्डियों में लाने वाला, जहां तक पवित्र आत्मा उसके ऊपर पूरे रीति से हावी हो गया। प्रेज गॉड, इट्स वेरी पावरफुल। आमेन। नाउ अभिषेक क्या है? I want to tell you this. The anointing is the power of God to accomplish supernatural results. अभिषेक क्या है? अभिषेक अलौकिक परिणाम हासिल करने के लिए परमेश्वर की शक्ति है। प्रेज गॉड। क्या एक व्यक्ति मर गया है, क्या उस व्यक्ति को जिला सकता है? परमेश्वर का अभिषेक। अलौकिक मतलब स्वाभाविक नहीं, स्वाभाविक चीजों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्वाभाविक चीजों को आप समझा सकते हैं, उनको एनालाइज करके आप बता सकते हैं कि देखो ऐसा है ऐसा है। लेकिन अलौकिक चीज मतलब वो स्वाभाविक क्षेत्र से ऊपर है, वो समझ के परे है, उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। और मैं विश्वास कर रहा हूं कि हम सबके जीवन में अलौकिक चीजें होने लगे जिसको हम बयान नहीं कर पाएंगे कि ये कैसे हो रहा है हमारे जीवन में, क्योंकि हम परमेश्वर के राज के नागरिक हैं, हम स्वर्ग के नागरिक हैं और हमारे जीवन में अलौकिक चीजें होनी हैं। Praise God. We are supernatural people over and above the natural. Praise God. और हम अपेक्षा कर रहे हैं, we are expecting कि प्रभु हमारे जीवन में अलौकिक चीजें हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का अभिषेक है। And what is the anointing? अभिषेक क्या है? अभिषेक अलौकिक परिणाम हासिल करने के लिए परमेश्वर की शक्ति है। Anointing is the power of God that produces outstanding results, that produces supernatural results. Praise God. और वो अभिषेक हर एक विश्वासी के अंदर है। अगर आप एफिसियों की प्रार्थना नहीं करते हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि आप नहीं करते तो आपको करना चाहिए, जहां पर हम पौलुस जो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इनकी आंखों को खोल ताकि ये जाने जो सामर्थ इनके अंदर है। वो ये प्रार्थना नहीं कर रहा है कि प्रभु इनको आप सामर्थ दीजिए, इनको सामर्थ दीजिए, नहीं। जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आपके अंदर सामर्थ है माय फ्रेंड। परमेश्वर का अभिषेक आपके अंदर है, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो क्या है, क्योंकि पता होने से इट रिलीजेस, बिकॉज फेथ इज बेस्ड ऑन नॉलेज। इसलिए हमें जानना बहुत जरूरी कि हमारे पास क्या है, क्योंकि अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है तो हम विश्वास नहीं कर पाएंगे, और अगर हम विश्वास नहीं कर पाएंगे तो वो चीजें आजाद नहीं होंगी। प्रेज गॉड। इसीलिए कुछ लोग हैं वो मांग रहे हैं परमेश्वर की, प्रभु हमें दूसरा दो दे दो और दो दे दो। नहीं, सब कुछ आपके अंदर है, बट द पावर फ्लोज इन डिग्रीज। प्रेज गॉड। तो अभिषेक क्या है? अभिषेक परमेश्वर का सामर्थ है जो अलौकिक परिणामों को हासिल करता है। मतलब वो अभिषेक, और कई बार इस चीज को ध्यान से सुनिए, मेनी अ टाइम्स कुछ लोगों ने अभिषेक को दुष्टात्माओं को निकालने के लिए और चंगाई देने के लिए सीमित कर दिया है। वो अभिषेक के बारे में तभी उनको याद आता है कि अगर कोई बीमार है तो चलो चलो अभी अभिषेक का काम करेंगे, अगर कोई दुष्टात्मा उससे पीड़ित है तो चलो अभिषेक। डोंट लिमिट द अनॉइंटिंग टू हीलिंग द सिक एंड कास्टिंग आउट डेविल्स। अभिषेक वो भी करता है, लेकिन अभिषेक से वो नहीं करता है। जब यीशु मसीह के हाथ में वो 5 रोटी और 2 मछली आया, क्या चीज था जिसने वो 5 रोटी और 2 मछली को बढ़ाकर 50,000, 5,000 पुरुष और स्त्रियां मिला के 25,000, 30,000 लोगों को खिलाने वाला, क्या वो सामर्थ था? परमेश्वर का अभिषेक। तो मतलब अभिषेक सिर्फ लोगों को चंगा नहीं करता, अभिषेक सिर्फ दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता, अभिषेक अलौकिक परिणामों को उत्पन्न करता है। प्रेज गॉड, आमेन। अलौकिक परिणाम, या आप कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं, कहीं पर है, अभिषेक को अगर आप काम करने देंगे, द अनॉइंटिंग विल टेक यू टू द वेरी टॉप। अभिषेक आपको एकदम ऊपर लेकर चला जाएगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता whether you have the education or you don't have the education। परमेश्वर का सामर्थ्य जब काम करने लगता है, इसी अभिषेक अलौकिक चीजों। इनफैक्ट परमेश्वर का एक दास, उसने एक राजा से कहा कि तुम घोड़ों में बैठो और तुम जाओ अपने घर में, और वो घोड़े में, वो राजा है, मतलब सबसे बेस्ट घोड़े हैं उसके पास, और घोड़े में बैठ के जा रहा है।
प्रेज गॉड। और एलाइजा प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर की आत्मा एलाइजा पर आई और परमेश्वर के वचन में लिखी कि वो ऐसा भागा, मतलब उसने घोड़ों को पीछे छोड़ दिया। राजा शहर पहुंचने से पहले एलाइजा शहर पहुंच गया। प्रेज गॉड। इट इज सुपरनैचुरल रिजल्ट्स। और हमें अभिषेक को कभी भी दुष्टात्माओं को निकालने में और चंगाई करने में सीमित नहीं करना है। आप जहां पर भी हैं, आपको अभिषेक की जरूरत है। You need the anointing of God because without the anointing you cannot walk in the supernatural. अभिषेक के बगैर आप अलौकिक क्षेत्र में आप चल नहीं सकते। और अगर अलौकिक क्षेत्र में हम चल नहीं सकते तो आप कौन से विश्वासी हैं? Praise God. We are walking in this realm called supernatural. मतलब जो भी हमारे जीवन में हो रहा है इट्स बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, बिकॉज परमेश्वर हमारे जीवनों में ये चीजों को कर रहा है। एंड आई एम एनकरेजिंग यू टुडे, मैं आपको प्रोत्साहित कर रहा हूं कि आप अलौकिक चीजों की आप अपेक्षा करें, कि आपका जीवन अलौकिक चिन्ह चमत्कार और गवाहियों से भरा हुआ हो, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का अभिषेक है इसी वक्त। प्रेज गॉड। और पिछले संडे मैंने आपसे कहा कि आप अपने आप से बोलिए, आई एम अनॉइंटेड, मैं अभिषिक्त व्यक्ति हूं। आई एम अनॉइंटेड। कैन यू से दैट विद मी? आप मेरे साथ बोलिए, मैं अभिषिक्त व्यक्ति हूं। से दिस विद मी, आई एम अनॉइंटेड, मैं अभिषिक्त व्यक्ति हूं। आमेन। प्रेज गॉड। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। Number one, the first point I want to share with you is spirit-filled life is a necessity in discovering and fulfilling the will of God. परमेश्वर की इच्छा को खोजने और उसे पूरा करने के लिए आत्मा से भरा जीवन एक आवश्यकता है। Spirit filled life is a necessity in discovering and fulfilling the will of God, by which I mean without being spirit filled you cannot discover and fulfill the perfect will of God. परमेश्वर की इच्छा को खोजने और उसे पूरा करने के लिए आत्मा से भरा जीवन आवश्यकता है। मतलब अगर आप आत्मा से भरे हुए नहीं हैं, हर एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा है। आत्मा से भरने का मतलब क्या है? जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है वो आपके ऊपर हावी हो जाता है, वो अपने आप को आपके ऊपर अपने आप को भर देता है। मतलब आप उसके काबू में आ जाते हैं, आप उसके प्रेरणा में आ जाते हैं, आप उसके, और ये जरूरी है अगर आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। और मैंने आपसे कहा है कि आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि परमेश्वर की इच्छा को आप पूरा करें, that you fulfill the will of God, that is true success. सच्ची सफलता और अनंत काल की सफलता इस बात में है कि आप परमेश्वर की इच्छा को जो आपके जीवन के लिए है उसे आप खोजें और उसे आप पूरा करें। Praise God. परमेश्वर की इच्छा को खोजने और उसे पूरा करने के लिए आत्मा से भरा हुआ जीवन एक आवश्यकता है। तो कोई पूछेगा क्यों मुझे आत्मा से भरना है? पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, वो आराम कर रहा है, मैं भी आराम कर रहा हूं, मुझे क्यों भरना है आत्मा से? नहीं, जो आपके अंदर है उसको आपके ऊपर हावी होना है। वो देखिए, वो आपके अंदर है, उसको आप पूरी रीति से उसको आपको लेना है। जो आपके अंदर है वो पूरे रीति से आपके ऊपर हावी होना है, तब जाके आप परमेश्वर की इच्छा को पहचान पाएंगे और उसे आप पूरा करेंगे। बिकॉज बिना पवित्र आत्मा के हावी हुए, बिना पवित्र आत्मा के भरे हुए आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर सकते हैं। That's the way it is. Praise God. Now let me show you a verse. एफिसियों 5 उसके 17 में लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। Praise God. इस कारण निर्बुद्धि न हो परंतु ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। समझो, ढूंढ के निकालो कि प्रभु की इच्छा क्या है, क्योंकि पूरा जीवन उस पर निर्भर है। प्रेज गॉड। पूरा जीवन हम क्या करते हैं? हम पूरा जीवन ये करते हैं कि हम प्रभु की इच्छा को हम पूरा करते हैं, वही हमारा जीवन है। दैट इज आवर लाइफ। हम पूरा जीवन हम प्रभु की इच्छा को हमें पूरा करना है, इसीलिए हम इस धरती में आए हैं। दैट्स व्हाई वी हैव कम हियर। हम प्रभु की, इसीलिए हम समय निकालकर हम खोजते हैं, ढूंढते हैं, समझना चाहते हैं कि प्रभु की इच्छा क्या है, व्हाट इज इट, ताकि हम उसे पूरा करें। दैट इज व्हाट लाइफ इज। लेकिन हम कैसे करेंगे? आगे पढ़ेंगे। और दाखरस से मतवाला न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। मतलब भरते जाओ, आत्मा से भरते जाओ, आत्मा से भरते जाओ।
आत्मा से भरते जाओ। And be not drunk with wine where is excess, but be filled with the Spirit. और दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। वेरी पावरफुल, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। वाई? जकराया 4:6 में लिखा है, तब उसने मुझे उत्तर दे के कहा, जेरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझे सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। उसका बोलने का मतलब है कि बिना पवित्र आत्मा के भरे हुए आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर सकते। हमारे पास कितना भी बल हो, हमारे पास कितना भी शक्ति हो, हमारे पास जो कुछ भी हो, वो काफी नहीं है परमेश्वर की इच्छा को खोजना और उसे पूरा करने के लिए। और आपका और मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। और ये वचन बोल रहा है कि बिना पवित्र आत्मा के वो हो नहीं सकता। इट कैन नॉट हैपन। इसीलिए पौलुस देखिए एफिसियों 5:18 में बोल रहा है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर की इच्छा को समझना चाहता हूं। दैट्स माय लाइफ। परमेश्वर की इच्छा को मैं समझना चाहता हूं, मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहता हूं। अगर आप इस कलीसिया में कुछ समय के लिए हैं, आप जानते हैं एवरीथिंग वी डू रोटेट्स अराउंड आवर गॉड गिवन विजन। जो भी हम करते हैं हमारे परमेश्वर के दिए हुए दर्शन से होता है। प्रेज गॉड, बिकॉज दैट्स आवर अल्टीमेट एम, कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। प्रेज गॉड। हम वो नहीं है जो यीशु मसीह कुछ लोगों को बोले, तुमने दुष्ट आत्माओं को निकाला मेरे नाम से, तुम भविष्यवाणी करने लगे मेरे नाम से, लेकिन जो मैंने बोला वो नहीं किया तुमने, बाकी सब कर दिया। मैं नहीं चाहता कि यीशु मसीह हमारे विषय में ऐसा कुछ बोले। प्रेज गॉड। हम चाहते हैं कि यीशु मसीह हमारे विषय में बोले, वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, जो मैंने तुम्हें करने के लिए भेजा तुम उसे करके वापस आए हो। देखो मैं तुम्हें इन राज्यों के ऊपर अधिकार देते हूँ। प्रेज गॉड। अपने स्वामी के आनंद में आके जुड़ जाओ। आमेन। प्रेज गॉड। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि दाखरस पीकर, आई मीन डू नॉट बी ड्रंक इन वाइन। ये व्यक्ति जो है वो अल्कोहल पी रहा है, और परमेश्वर का वचन बोलता है कि हम ये चीजें न करें। ये जो शराब होता है, जो दाखरस होता है, उससे अगर हम पिएंगे तो उसको लुचपन या फिर जो है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव और दूसरों के लिए भी चोट पहुंचाने वाली चीजों में हम पड़ जाएंगे। परमेश्वर का वचन बोलता है कि इन चीजों को हम नहीं करें। लेकिन इसके बगैर परमेश्वर का, इसको छोड़कर परमेश्वर का वचन बोलता है इसको मत पियो, परमेश्वर की आत्मा को पियो। ड्रिंक द स्पिरिट ऑफ गॉड। कोई बोले ये कौन सा स्पिरिट है? ये तो नया स्पिरिट है, लगता है ये कहाँ पे मिलता है? पर कोई बोले कहाँ पे मिलता है ये स्पिरिट? पवित्र आत्मा इज राइट देयर इन यू। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। परमेश्वर का वचन बोलता है शराब मत पियो, क्योंकि शराब पीने से आपको, आपने देखा होगा कुछ शराबी व्यक्ति को देखा होगा, जब वे लोग कहीं बैठ करके शराब पीते हैं और वो पीते हैं, they drink the alcohol, और वो पीते हैं एक समय के बाद वो व्यक्ति अपने होश, he became another man, कोई दूसरा व्यक्ति बन गया। उसको पता नहीं वो कहाँ है, वो गाना गा रहा है, वो चल रहा है, वो क्या। कुछ लोग, अगर आपने शराब पिया है, आपने पहले पिया है, आप जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। आप एक अलग दुनिया में आप रहते हैं, आप एक अलग, यू आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। आपको पता नहीं क्या चल रहा है, क्योंकि आप उस शराब के काबू में हैं। यू आर इंटॉक्सिकेटेड, आप उस शराब के काबू में हैं। आप प्रेज गॉड। और आपको पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या सो रहे हैं। और वचन में लिखा है कि इससे लुचपन होता है। मतलब ये आपके फायदे के लिए नहीं है, दुनिया के फायदे के लिए नहीं है, परिवार के फायदे के लिए नहीं, सबका नुकसान है इसमें। प्रेज गॉड। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है इसको मत पियो, पवित्र आत्मा को पियो। इनफैक्ट मैसेज ट्रांसलेशन में लिखा है कि पवित्र आत्मा को पियो। शराब पीने के बजाय पवित्र आत्मा, जैसे ये व्यक्ति वहां पर टेबल में बैठ के शराब को पीता है, ऐसे परमेश्वर का वचन बोलता है तुम पवित्र आत्मा को पियो।
जो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है उसको पियो, इतना पियो जैसा ये व्यक्ति शराब पी करके शराब की धुत में होता है, शराब से प्रभावित हो जाता है, शराब के कंट्रोल में होता है। वैसे परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम पवित्र आत्मा को इतना पियो, इतना पियो, इतना पियो कि पवित्र आत्मा के प्रभुत्व में तुम आ जाओ, पवित्र आत्मा से तुम पोजेस हो जाओ। क्योंकि एक व्यक्ति जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति में पवित्र आत्मा से ग्रसित हो जाता है, वो व्यक्ति एक अलग व्यक्ति बन जाता है। He becomes a different man. जैसे शराब पीने से वो व्यक्ति एक अलग व्यक्ति बन जाता है, दूसरों के लिए नाश का कारण हो जाता है, परिवार के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, वैसे ही हम जो पवित्र आत्मा को पीते हैं और पवित्र आत्मा को हम पीते हैं, आप जानते हैं कि आप एक ऐसे जगह पर आएंगे जहां आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा आशीष का कारण होंगे। पवित्र आत्मा को पीने से लुचपन नहीं होता है, पवित्र आत्मा को पीने से विनाश नहीं होता है, पवित्र आत्मा को पीने से, वो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है उसको पीने से, यहां तक पीने से कि आप उसके काबू में आ जाए, आप बहुतों के लिए आप आशीष का कारण होंगे। यू विल बी अ ब्लेसिंग टू मेनी मेनी पीपल। आप परमेश्वर की इच्छा को आप पहचान पाएंगे, परमेश्वर की इच्छा को आप पूरा करेंगे जब आप जान जाएंगे कि पवित्र आत्मा को, मुझे अपने आप को पवित्र आत्मा से मुझे पूर्ण करना है, संपूर्ण भरते रहना है, मुझे पवित्र आत्मा से अपने आप को भरते रहना है। आमीन। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शायद शराब की दुकान में होगा, पवित्र आत्मा तो आपके अंदर है। यू कैन ड्रिंक हिम राइट वे यू आर। आमीन। राइट वे यू आर यू कैन ड्रिंक हिम। और ऐसे आप उसे पी सकते हैं कि आप पूरे रीति से उसके प्रेरणा और उसके काबू में, उसके नियंत्रण में आप आ जाइए। कंट्रोल्ड बाय द होली गोस्ट। प्रेज गॉड। Okay, now let me show you some things. I believe it will help you. In the spirit, speaking and singing is drinking. Okay, in the spirit, speaking and singing is drinking. कोई बोलेगा अभी पवित्र आत्मा मैं कहाँ से पीऊं, अमेज़न में मिलेगा पवित्र आत्मा? ये शराब की बात नहीं कर रहा हूं मैं। Praise God. ये पवित्र आत्मा आपके अंदर है, he is in you. And how do you drink him? In the spirit realm, when you speak, जैसे देखिए ग्लास मेरे पास है, इसमें शराब नहीं, इसमें पानी है। अगर एग्जाम्पल सोचिए कि ये एक शराबी व्यक्ति है, ये शराब है, और वो कैसे शराब को वो पीता है, और वो शराब उसके अंदर जाता है, और वो शराब को पीते रहता है, और वो शराबी बन जाता है, उसके ग्रस्त में आ जाता है वो। लेकिन पवित्र आत्मा को मैं कैसे पीऊं? जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है उसको मैं कैसे पीऊं? मुंह खोलिए। जब आप बोलते हैं और जब आप गाते हैं, इस क्षेत्र में, इस संदर्भ में उसको पीना बोलते हैं। प्रेज गॉड। इन द स्पिरिट, स्पीकिंग एंड सिंगिंग इज ड्रिंकिंग। मैं पवित्र आत्मा के बारे में बोल रहा हूं। आत्मिक क्षेत्र में बोलना और गाना पीना है। प्रेज गॉड। जब मैं परमेश्वर के वचन को बोल रहा हूं, मैं, आप जानते हैं मैं क्या कर रहा हूं? मैं परमेश्वर की आत्मा को पी रहा हूं। आई एम ड्रिंकिंग द होली स्पिरिट। जब मैं आराधना करके समय बिता रहा हूं, दैट्स व्हाई वर्शिप इज सो इम्पोर्टेंट। और अगर आप ऐसे विश्वासी हैं जो सिर्फ रुके हुए हैं कि भाई अभिषेक हमें आराधना में लेकर जाएंगे और हम संडे को आराधना करेंगे और वेडनेसडे को आराधना करेंगे, एवरी डे वी आर सपोज्ड टू वर्शिप, हर दिन। प्रेज गॉड। क्योंकि जब आप आराधना करते हैं, आप पी रहे हैं, यू ड्रिंकिंग द होली स्पिरिट। दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ ड्रिंक। प्रेज गॉड। आपने शायद, जो आप विश्वास में आने से पहले बहुत अच्छे अच्छे ड्रिंक्स आपने पिए होंगे, इसको पी के देखिए, ऐसा कोई ड्रिंक नहीं है जो इसके तुल्य है। प्रेज गॉड। वो तो पीने से परिवार को तकलीफ होता है, ये पीने से पूरा देश आशीष पाएगा। प्रेज गॉड। इन द स्पिरिट, स्पीकिंग एंड सिंगिंग, रिमेंबर दिस, इन द स्पिरिट, स्पीकिंग एंड सिंगिंग इज ड्रिंकिंग। स्पीकिंग एंड सिंगिंग इज ड्रिंकिंग। ओके। आत्मिक क्षेत्र में बोलना और गाना पीना है। और ज्यादा बोलिए। अभी एक व्यक्ति जो शराब लेता है, वो पीते रहता है, पीते रहता है, पीते रहता है, पीते रहता है, एक और दे, एक और दे, और जैसा सब पी रहा है, उसका बॉडी में रिदम आ रहा है, उसका बॉडी रिदम में जा रहा है। वैसे ही बोलने और गाने में इस समय बिताइए। यू स्पेंड टाइम स्पीकिंग एंड सिंगिंग। इसलिए हम उपवास भी लेते हैं। उपवास हम क्यों लेते हैं? ताकि बोलना और गाना और थोड़ा अच्छे से कर सके, बिना डिस्टरबेंस के कर सके। प्रेज गॉड।
बोलने और गाने में फोकस कर सके, क्योंकि जो आप जैसा आपको कर रहे हैं आप पी रहे हैं, प्रेज गॉड, आप एक अलग व्यक्ति बन जाएंगे। आमेन। नाउ लुक एट दिस वर्सेस। एफिसियों 5 उसके 18 में लिखा है, और दाखरस से मतवाला न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। मतलब दूसरे अनुवाद में लिखा है, आत्मा को पियो, पवित्र आत्मा को पियो, ड्रिंक द होली स्पिरिट। प्रेज गॉड। स्पिरिचुअली स्पीकिंग, बी फुल ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा से भरे हो, मतलब ये आप हर दिन कर सकते हैं। यू कैन डू इट एवरी डे, एवरी डे। हर दिन आप अपने आप को पवित्र आत्मा से भर सकते हैं, हर दिन, एवरी डे आप अपने आप को पवित्र आत्मा से भर सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि हर एक विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो पवित्र आत्मा की पूर्णता में चलते हैं, बहुत कम लोग, क्योंकि उसके लिए आपको समय लगता है। इट टेक्स सैक्रिफाइस, बट इट विल चेंज योर लाइफ। नाउ, और दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। कैसे? ध्यान से पढ़िए। स्पीकिंग, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। कैसे? स्पीकिंग। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। Praise God, that is so powerful. Speaking to yourself, yourself. अगर आपको शराबी बनना, आपको दूसरों की जरूरत नहीं है, घर में अकेले बैठ के आप शराबी बन सकते हैं। So some translation says that speaking to one another, एक दूसरे से हम बात करेंगे, लेकिन एक उसका मतलब है कि आत्मा से आप तभी बढ़ सकते हैं जब दूसरे लोग सामने रहेंगे। वो इट्स नॉट एक्यूरेट। क्या आप शराबी तभी बन सकते हैं जब दूसरे लोग सामने सामने हैं? नहीं, आप शराबी खुद अकेले घर में बैठ के शराबी बन सकते हैं आप। तो आत्मिक क्षेत्र में आत्मा को पीना मतलब अपने आप से परमेश्वर के वचनों को लेकर बोलना, अपने आप से आराधना के गीतों को लेकर गाना, क्योंकि जब आप ऐसा कर रहे हैं, अपने हृदय में वो मेलोडी और वो गुनगुनाना, प्रेज गॉड, जब आप किधर हैं और उस गाने को आप गुनगुना रहे हैं, दैट्स ऑल हेल्प्स इन ड्रिंकिंग द स्पिरिट ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा को आप पी रहे हैं। Speaking to yourself in psalms, hymns and spiritual song, singing and making melody in your heart to the Lord. और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। प्रेज गॉड। ये एक देखिए, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कैसे आप अपने आप को आत्मा की पूर्णता और आप आत्मा की एकता में आप चल सकते हैं। अपने आप से बातें करो, टॉक टू योरसेल्फ। आप गीत को गाओ, बिकॉज इन द realm of the spirit, speaking and singing is drinking. Praise God। वैसे आप पीते हैं। Now let's go forward। एफिसियों 5 के 20 में लिखा है, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। ये तरीका है अपने आप को। कोई बोले, पास्टर मैं अपने आप को कैसे भरूं? मैं पवित्र आत्मा को पीना चाहता हूं, मैं पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूं, मैं ये बाकी सब चीजों से अपने आप को कट करना चाहता हूं, ये समय बर्बाद करने वाली चीजों से कट करके मैं पवित्र आत्मा को पीना चाहता हूं। एक समय था, हो सकता है आप ये बोल रहे हैं कि एक समय था कि हम चुप चुप कर शराब लेकर जाते थे, पति से छुपाकर, पत्नी से छुपाकर, माता पिता से छुपाकर, और कहीं जाकर अकेले में पिया करते थे। प्रेज गॉड। लेकिन आज हम सोच रहे हैं कि मैं पवित्र आत्मा को पीना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना चाहता हूँ, जैसे यीशु था, जैसे पौलुस था, जैसे स्तिफनुस था, जैसे पतरस था। ओह माय गुडनेस, मैं भी पवित्र आत्मा को पीना चाहता हूँ। और परमेश्वर का वचन, अपने आप से बातें करो, अपने गीतों को गाओ और अपने मन में, अपनी आत्मा में गुनगुनाते रहो। प्रेज गॉड। मेंटेन दैट एटमॉस्फेयर। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा के लिए वातावरण बहुत मायने रखता है। फॉर द स्पिरिट ऑफ गॉड, एटमॉस्फेयर मैटर्स अ लॉट। आमेन। नाउ लेट मी शेयर क्विकली। ओके, नंबर 1, द फर्स्ट वे। बहुत से तरीके हैं, लेकिन कुछ तरीकों को मैं आज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सबसे पहला तरीका, अपने आप पवित्र आत्मा को पीने का तरीका कौन सा है?
आत्मा में बोलो और गाओ। आत्मा में मतलब मैं अन्य भाषा की बातें कर रहा हूं। स्पीक एंड सिंग इन द स्पिरिट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ संडे के लिए एंड अक्सर एंड आई वांट टू से समथिंग हियर, द स्पिरिट ऑफ गॉड रिमाइंड्स मी, अन्य भाषा में तभी बात मत कीजिए जब आपको कोई परेशानी का सामना हो रहा है। कभी आप अन्य भाषा में बातें नहीं करेंगे। और एक चैलेंज हो गया तो 4-5 घंटा बैठ के भी अन्य भाषा में प्रार्थना। डोंट डू लाइक दैट एवरी डे। हर दिन थोड़ा पिए, प्रेज गॉड, शराब नहीं, पवित्र आत्मा को पीजिए एवरी डे, एवरी डे। आत्मा में अन्य भाषा में खोलो ब्रेस से के देगा। क्योंकि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं और अन्य भाषा में आप गीतों को गा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप पवित्र आत्मा को पी रहे हैं। यू आर ड्रिंकिंग द होली स्पिरिट। और अगर आप ये हर दिन करेंगे और अच्छे से करेंगे और समय देख करके करेंगे, आप जानते हैं आप लैपटॉप में काम कर सकते हैं। जैसे मैं लैपटॉप के सामने बैठा हूं, लैपटॉप में मैं काम कर सकता हूँ, मेरा मन लैपटॉप पर लगा हुआ है, लेकिन मेरे मुंह से मैं अन्य भाषा बोल सकता हूँ। एवरी ऑफिस गोइंग पर्सन कैन स्पीक इन टंग्स फॉर 8 to 10 hours। जब भी आपका मुंह काम नहीं कर रहा, आपको पता है आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। प्रेज गॉड। और जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपने आप को भर रहे हैं, आप पवित्र आत्मा को आप पी रहे हैं। क्योंकि आत्मिक क्षेत्र में बोलना और गाना पीना है। Amen. Praise God. So speak and sing in the spirit. आत्मा में बोलो और गाओ in the spirit, अन्य भाषा, very important। इस वचन को देखिए, 1 Corinthians 14 उसके 15 में लिखा है। सो क्या करना चाहिए? पौलुस बोल रहा है, आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। मतलब मैं जब प्रार्थना करता हूं, इंग्लिश में करता हूं, तो मैं कहूंगा आत्मा से प्रार्थना करता हूं पहले और फिर इंग्लिश में प्रार्थना करता हूं। आत्मा में गाता हूं पहले अन्य भाषा में और फिर इंग्लिश में गाता हूं, और या हिंदी में गाता हूं या मराठी में, जो भी है उसमें, लेकिन पहले आत्मा में। यू आर डूइंग इट इन द स्पिरिट। आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं। और जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, क्या आप नहीं चाहते कि आप परमेश्वर की इच्छा को पहचाने? क्या आपके जीवन के लिए ये बड़ी बात नहीं है कि आप परमेश्वर की इच्छा को पहचाने? क्या आप नहीं चाहते कि आप परमेश्वर की इच्छा को आप पूरा करें? प्रेज गॉड। आप यीशु मसीह के सामने खड़े रहेंगे तो व्हाट विल यू टेल हिम? अगर उसकी इच्छा को आपने पूरा नहीं किया, उसके सिद्ध इच्छा को आपने पूरा नहीं किया, तो उसके सामने आप क्या कहेंगे जब आप यीशु के सामने खड़े रहेंगे? इसीलिए पवित्र आत्मा से भरना, इसीलिए पवित्र आत्मा का हमारे ऊपर हावी होना इतना जरूरी है, क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे शरीरों को पवित्र आत्मा घेर ले, हमारे हड्डियों को पवित्र आत्मा घेर ले, हमारे लहू को पवित्र आत्मा घेर ले, हमारे चमड़ी को पवित्र आत्मा घेर ले। बीमारियां जल जाएंगी। Every sickness and disease will burn in the name of Jesus. Praise God. जब पवित्र आत्मा घेर लेता है आपको, एक अलग सुगंध को लेकर आप घूमेंगे। There is a, let me tell you, there is a fragrance of heaven. स्वर्ग का एक सुगंध है, और जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहते हैं, उनमें वो सुगंध आपको दिखेगा। There is a different smell that they carry. एक अलग सुगंध को वो लेकर आते हैं। Praise God. So क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा में गाऊंगा और बुद्धि से भी मैं गाऊंगा। अन्य भाषा में बोलने में और अन्य भाषा गाने में हमें समय, एक व्यक्ति जैसे शराब की बोतल को लेकर वहां पर बैठकर वो पीता है, वैसे ही हम जो पवित्र आत्मा को पीना चाहते हैं, अपने कमरे में जाइए, अपने दरवाजे को बंद कीजिए और पवित्र आत्मा को पिए। अन्य भाषा में बोलना, माठा खाला सखे देग्र आशंकांतकला ग्रसु ग्रुग्र दे प्रदांग ग्रसु कुरुबु शठाठाला महादेरिया। रुकिए मत कि मेरे जीवन में कुछ परेशानी है। प्रेज गॉड। कुछ लोग कभी अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते हैं, और अचानक एक परेशानी है और अचानक अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहते हैं 4-5 घंटा। प्रेज गॉड। इट्स गोइंग टू बी टफ। प्रेज गॉड। दूसरा तरीका है कि हम परमेश्वर के वचन को हमें बोलना है। स्पीक गॉड्स वर्ड। स्पीकिंग इज ड्रिंकिंग। जब आप परमेश्वर के वचन को आप बोल रहे हैं, आप पी रहे हैं। कितने ऐसे विश्वासी हैं जो परमेश्वर के वचन को बोलते नहीं हैं? They don't speak God's word, and it's important for you to speak God's word.
प्रेज गॉड। इसीलिए हम कन्फेशंस बनाते हैं। एक वेबसाइट पे मैं काम कर रहा हूँ, कुछ किताबों को मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परमेश्वर के दर्शन को आई विल फुलफिल, परमेश्वर के विजन को। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माय लाइफ। परमेश्वर की हर एक डाउन टू द लास्ट फुल स्टॉप, परमेश्वर के पूरे दर्शन को जो हमारे लिए है उसको हम पूरा करेंगे। वी विल डू इट, प्रेज गॉड। कुछ अंगीकार को हम लिख रहे हैं, अंगीकार को बना रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलना आपके लिए जरूरी है। यू मस्ट स्पीक गॉड्स वर्ड। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप रुके हुए हैं, कि आपको प्रेरणा मिला और तब आप परमेश्वर के वचन को बोल रहे हैं। आई मीन यू डू इट एवरी डे। आपने वचन को कहीं पर लिखा है, या पेपर में लिखा है, या मोबाइल में लिखा है, उसको लेकर आप हर दिन परमेश्वर के वचन को आप बोल रहे हैं। यू आर रिलीजिंग इट, क्योंकि जैसे आप बोल रहे हैं आप पी रहे हैं, और जैसे आप पी रहे हैं आप एक अलग व्यक्ति बन जाएंगे। यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन, यू विल ऑपरेट इन अ हायर लेवल। इट्स कॉल्ड द रेल्म ऑफ द सुपरनैचुरल, प्रेज गॉड। परमेश्वर का वचन बोलो, स्पीक गॉड्स वर्ड। आज मेरा सवाल आपसे है, क्या आप परमेश्वर के वचन को बोल रहे हैं? क्या आप, शुरुआत आपने किया था 4-5 आधा घंटा परमेश्वर का वचन बोलते हैं, आज क्या आप बोल रहे हैं परमेश्वर का वचन? बोलिए, परमेश्वर का वचन बोलिए, क्योंकि बिना परमेश्वर का वचन बोलिए बोलिए बिना आप पवित्र आत्मा को पी नहीं पाएंगे। और अगर आप पवित्र आत्मा को पी नहीं पाएंगे तो पवित्र आत्मा से आप भरेंगे नहीं। और अगर पवित्र आत्मा से आप भरेंगे नहीं, परमेश्वर की इच्छा को आप कभी पहचान नहीं पाएंगे, और उसको आप कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। प्रेज गॉड। यू कांट, बिकॉज न तो बल से, न शक्ति से, सिर्फ मेरी आत्मा के द्वारा होगा। ये परमेश्वर का वचन है। आमीन। Now look at this verse, यूहन्ना 3 उसके 34 में लिखा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो क्या करता है? जिनको परमेश्वर ने भेजा है वे लोग क्या करते हैं? वे लोग परमेश्वर की बातें कहते हैं। वाह, प्रेज गॉड। क्या परमेश्वर ने आपको भेजा है? क्या परमेश्वर की बातें आपके मुंह में है? इसलिए आई बिलीव, आई एम टोटली कन्विंस्ड, द अनॉइंटिंग विल नेवर वर्क फॉर पीपल who don't speak, who are very careless with their words। कि अगर एक व्यक्ति जो गोली चलाने में किसको भी देखकर कहीं पर भी गोली चला देता है, उसके हाथ में आप गन नहीं देंगे। आप मूर्ख होंगे अगर आप एक व्यक्ति के हाथ में ऐसे गन दे देंगे। तो जो किसी को भी देखकर कुछ भी चलाता है, इतना पावरफुल चीज एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में आप नहीं दे सकते हैं जो किसी को भी गोली मार देता है। जब आप अभिषेक, इसलिए मैंने कहा कि देखिए, पूरा पवित्र आत्मा आपके अंदर है। पवित्र आत्मा स्वर्ग में नहीं है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। पूरा अभिषेक आपके अंदर है, लेकिन अभिषेक सीमाओं में और डिग्रीज में बहता है। एक व्यक्ति जो अपने मुंह को संभालता नहीं है, उसके जीवन में ज्यादा अभिषेक कभी नहीं बहेगा, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य लेकर वो दूसरे को श्राप करते हुए घूमेगा, दूसरे को हमेशा नीचा दिखाता हुआ घूमेगा, दूसरों के ऊपर श्राप फेंकता रहेगा। उसमें परमेश्वर का सामर्थ्य काम नहीं, क्योंकि वो अपने मुंह को उसने संभालना जाना नहीं। तो उतना अभिषेक उस व्यक्ति के जीवन से कभी बहेगा नहीं। The Holy Spirit is strongly connected to your words. Praise God. क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। मतलब अगर बातों को हम सुधार दें और अपने बातों के विषय में इफ वी बिकम केयरफुल, और परमेश्वर के वचनों को हम बोलना शुरू करें और उसमें अपने आप को सीमित करें, आप देखेंगे कि देयर इज समथिंग हैपनिंग इन योर लाइफ। प्रेज गॉड। क्योंकि वो अभिषेक आप में बढ़ रहा है, बिकॉज नाउ यू आर केयरफुल विथ योर वर्ड्स। प्रेज गॉड। सो स्पीक गॉड्स वर्ड। नंबर 5, number 5, worship, very important। worship the Lord with songs and make melody in your heart। Praise God। This is one of the way। ये एक तरीका है कि आप अपने आप पवित्र आत्मा को आप पिएंगे। पवित्र आत्मा को आपको पीना है, गीत गाकर यहोवा की आराधना करो और अपने मन में कीर्तन करते रहो। यू नो हमिंग, कि कुछ जब आप ट्रेन में हैं या आप कहीं पर काम कर रहे हैं, मतलब आप कुछ गाने को लेकर आप उससे हम कर रहे हैं, आप अपने हृदय में आप उससे उस गाने को लेकर आप उसको गा रहे हैं, उस पर वचनों को भी चंगा है क्या, मतलब वो गाने में और परमेश्वर की आराधना में और परमेश्वर के धन्यवाद में आप इतना मग्न है, यू आर सो बिजी इन दैट। और परमेश्वर के गीतों को लेकर आप उसकी आराधना कर रहे हैं। यू वर्शिप हिम नॉट जस्ट ऑन संडेज,
सिर्फ रविवार को या वेडनेसडे के लिए आप रुके नहीं है कि बाइबल स्टडी होगा और संडे होगा और हम सब मिलके आराधना करेंगे। नो, इट्स अ पर्सनल थिंग। कलीसिया इज लेटर, बाइबल स्टडी में आराधना इज लेटर, वर्शिप इज अ पर्सनल थिंग। प्रेज गॉड, वो इट इज अ पर्सनल थिंग फर्स्ट, कि आप अपने पिता के सामने उसकी आराधना करते हैं और आपके हृदय में वो आराधना इतना है कि आप उसको गुनगुनाते हैं, वो कीर्तन आपके हृदय में चल रहा है कि आपके मुंह से वो हमिंग साउंड आता है, क्योंकि वो वातावरण को आपने मेंटेन किया है। आप किसी को सी दैट इज पवित्र आत्मा के लिए एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप नहीं चाहते कि, इसलिए हमने पति पत्नी के विषय में भी कहा कि आपकी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी अगर पति पत्नी के बीच में कुछ अगर झगड़ा है, कुछ समस्या है, और अगर उसे तुरंत ठीक ना किया जाए, वो वातावरण को बिगाड़ देगा, जिसके कारण चिल्ला चिल्ला कर हम प्रार्थना कर सकते हैं लेकिन वो तीसरे माले के ऊपर जाने नहीं वाला है वो प्रार्थना। प्रेज गॉड। सो एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वर्शिप इज सो इंपॉर्टेंट। आराधना, परमेश्वर की आराधना इतनी महत्वपूर्ण है। प्रेज गॉड। इसलिए जब कलीसिया शुरू भी होता है, आराधना छोड़िए मत। प्रेज गॉड। वर्शिप इज सो इंपॉर्टेंट। परमेश्वर की आराधना, देयर इज नथिंग मोर ब्यूटीफुल देन वर्शिप। आराधना से सुंदर, और जब आप परमेश्वर पिता के सामने अपने हाथों को उठाकर आप उसकी आराधना करते हैं, देयर इज व्हेन यू आर वर्शिपिंग यू आर ड्रिंकिंग। जब आप आराधना कर रहे हैं, आप पी रहे हैं उसको, यू आर ड्रिंकिंग। और जहां पर भी आप जाते हैं वो गीत आपकी आत्मा में चल रहा है। प्रेज गॉड। क्योंकि उस वातावरण को आपने सुरक्षित रखा है। दुनिया भर में कोरोना हो रहा है, ये हो रहा है, ये प्रॉब्लम, ये, लेकिन आपके मन में वो गीत, देयर इज अ सॉन्ग इन योर हार्ट एंड यू हैव केप्ट दैट सॉन्ग इन योर हार्ट। प्रेज गॉड। ओके, नाउ लुक एट दिस वर्स, आई एम ऑलमोस्ट डन। यूहन्ना 4 उसके 23 में लिखा है, परंतु समय आता है, यीशु ने सामरी स्त्री से कहा, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे। कोई जगह पर नहीं करेंगे या कोई समय पर नहीं करेंगे, आत्मा और सच्चाई मतलब हमेशा करेंगे। पहले वो बोलते थे कि आराधना करने के लिए भाई यरूशलेम में जाना पड़ेगा, या फिर ये पहाड़ में जाना पड़ेगा, या सबत के दिन रुकना पड़ेगा। वो समय और जगह के लिए रुके हुए थे। लेकिन यीशु मसीह आने के बाद आराधना समय और जगह तक सीमित नहीं है, आराधना आत्मा और सच्चाई में हो गई। हम हमेशा आराधना करते हैं, वो गीत हमारे आत्मा में हमेशा चलते रहती है। प्रेज गॉड। क्योंकि हम पी रहे हैं, वी आर ड्रिंकिंग। और एक समय आएगा कि पवित्र आत्मा पूरे रीति से आपको अपने काबू में, कब्जे में, आपके ऊपर हावी हो जाएगा। प्रेज गॉड। और जब आप पवित्र आत्मा के काबू में हैं, आप अपनी बुलाहट को पूरा करेंगे और आप दूसरों के लिए आशीष का कारण होंगे। प्रेज गॉड। नाउ नंबर 6 is give thanks for all things at all times. This is a requirement। जो लोग पवित्र आत्मा को पीना चाहते हैं, जो लोग पवित्र आत्मा की पूर्णता में चलना चाहते हैं, refuse to complain. A complainer will never be full of the Holy Spirit. An accuser will never be full of the Holy Spirit. हर समय हर चीज के लिए धन्यवाद दे। तो जब कंप्लेन करने का मौका आता है, आप क्यों नहीं करते कंप्लेन? अरे सब कंप्लेन कर रहे हैं, आप भी कीजिए ना। नहीं, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो वातावरण को बिगाड़ देगा। प्रेज गॉड। और मैं अपने अंदर के और अपने बाहर के वातावरण को मैं बिगाड़ना नहीं चाहता। हुआ रहे, लेकिन मैं, हमारा फोकस है प्रभु धन्यवाद, थैंक यू सो मच लॉर्ड, थैंक यू। हर समय हर चीज के लिए प्रभु को धन्यवाद देना। प्रेज गॉड। और उस वातावरण को बरकरार रखते, भले हम कंप्लेन करना चाहते हैं और हम दोष लगाना चाहते हैं, हम कुड़कुड़ाना चाहते हैं, लेकिन हमने अपने आप को, क्योंकि हम पवित्र आत्मा को पीना चाहते हैं, हम पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, इसीलिए हम हर बात में हर समय प्रभु को धन्यवाद करते हैं। वी थैंक यू फादर। प्रेज गॉड। इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। सब बातें मिलकर मेरी भलाई को उत्पन्न करेंगे, सब बातें मिलकर हमारी भलाई को उत्पन्न करेंगे। जिसे सागर ने कहा, भाई सब बातें मिलकर हमारी भलाई। धन्यवाद प्रभु। मैं कुड़कुड़ाऊंगा, आई रिफ्यूज टू कंप्लेन, आई एम नॉट अ कंप्लेनर। मैं शिकायत करने से, मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, मैं आपकी ओर देखकर मैं आपको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उस वातावरण को मैं बरकरार, आई वांट टू मेंटेन दैट एटमॉस्फेयर, ताकि पवित्र आत्मा को मैं और पी सकूं, मैं और ज्यादा पी सकूं, ताकि मैं
अपने लिए और दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके। Praise God. Now, let's see this. I'm in the final slide. Drink heavily every day. रोजाना खूब पिए। और आप जानते हैं मैं वोडका या अल्कोहल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहा हूँ। हर दिन अच्छे से पिए, हर दिन। कुछ लोग छुप छुप के पिया करते थे, कुछ लोग घर के पीछे से पिया करते थे, और मैं आपको बोल रहा हूँ, आपका पास्टर आपको बोल रहा है अच्छे से पियो। रोजाना खूब पियो, लेकिन दाखरस नहीं, शराब नहीं, पवित्र आत्मा को पीजिए, अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के वचन को बोलिए, उसकी आराधना कीजिए और उसे धन्यवाद रोजाना कीजिए और दिल खोल के कीजिए, ताकि आप एक ऐसे जगह पर आएंगे जहां पर आप उससे आप ग्रसित हो जाएंगे। प्रेज गॉड। और वो आपको अद्भुत रीति, उसके काबू में वो आपको अद्भुत रीति से ही विल यूज यू। प्रेज गॉड। बिकॉज व्हेन द स्पिरिट टेक्स ओवर, देयर विल बी अ शिफ्टिंग एंड देयर विल बी अ लिफ्टिंग। जब आत्मा आपके ऊपर हावी होती है, तब स्थानांतरण और उठान होगा। परिस्थितियां बदलेंगी और आप ऊपर उठा लिए जाएंगे। आपकी पदोन्नति होगी। यू विल अराइज एंड यू विल शाइन। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर काबू हो जाता है, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर हावी होता है, चीजें बदलेंगी। देयर विल बी अ शिफ्टिंग, समथिंग विल चेंज। प्रेज गॉड। स्थानांतरण हो जाएगा, आप ऊपर उठा लिए जाएंगे, चीजें बदलने लगेंगी, चीजें बेहतर होंगी। बिकॉज इट्स नॉट बाय माइट, ये बल से नहीं होगा, शक्ति से नहीं होगा, ये केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से होगा। सो आई एनकरेज यू टुडे कि हर दिन आप पवित्र आत्मा को पीजिए, हर दिन, एवरी डे। प्रेज गॉड। जैसे कुछ लोग शराब लेकर के कमरे में जाते हैं, बोलते कोई मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं भी पीने जा रहा हूं। और आप इन चीजों को लेकर, परमेश्वर के वचन को लेकर, आप अगर आपका कोई अच्छे गीत, अनॉइंटेड सिंगर्स के साथ आप परमेश्वर की आराधना और आप पवित्र आत्मा को पी रहे हैं, एंड ही विल यूज यू, ही विल यूज यू। एलिशा की हड्डी, एलिशा एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पवित्र आत्मा को अच्छे से पिया, इतना पिया कि अभिषेक उसके हड्डी में घुस गया, और कई महीनों बाद वो अभिषेक एक मुर्दे व्यक्ति को जिलाता है। और हमारी ये प्रार्थना है कि जो एलिशा के जीवन में हुआ अलौकिक परिणाम, वही अभिषेक के द्वारा आपके जीवन में भी दिखे, यीशु के नाम से। आमीन। अगर आप सहमत हैं तो आप आमीन बोलिए। Amen. Praise God. So that is my message for you today. We can stop the recording.